अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी पिक्चर्स आई हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस कैप को बनाने के लिए। सो यहाँ पे फाइनली ये बन के ये रेडी इस तरह से हुआ था। और मेरे पास एक ऑर्डर आया था, तो ऑर्डर के थ्रू मैंने ऑर्डर तो कंप्लीट कर लिया था, बट यहाँ पे मैं एक्साइटेड थी कि मैं अपने लिए भी बनाऊं। सो यहाँ मैंने ये बनाया और बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा पिक्चर्स में कितना क्यूट लग रहा था ये। और यहाँ पे मैंने निडल वगैरह भी आपको शो करा दी हैं। और ये सुई भी देख सकते हैं, और 4 प्लाई वूल यूज़ की थी हमने इसके लिए। और यहाँ पे ये मैंने इसको हम सीख लेते हैं कि अब हम किस तरह से ये बनाएंगे, और आप भी ये क्यूट सा कैप बना के इतने क्यूट से लगेंगे। यहाँ पे ये मैंने ये बना के रखा था, और ये पैटर्न हम किस तरह से बनाएंगे ये आज मैं बता देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है एंड कितना फ्लेक्सिबल है कि आप इजीली इसको आराम से जो है पहन सकते हैं। ये जो है आप अपने साइज़ के लिए बना रहे हैं, या बेबी बाबा जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से इतना अपनी लेंथ के हिसाब से ये बना लिया था। और यहाँ मैंने अपने लिए ये जो साइज़ बनाया हुआ है मैंने अपने हिसाब से, तो यहाँ पे मैंने ये 100 फंदे डाल के बनाया था। अगर आप चाहें तो 121 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये 4 प्लाई वूल है मेरी, और ये 9 नंबर की निडल, ये मैं इसको बना के 9 नंबर की निडल से, ये देखें ये मैंने 9 नंबर की निडल यहाँ यूज़ की है। इससे मैं आपको इस पैटर्न को बनाना बताऊंगी। यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये 11 नंबर की निडल से बनाया है। और ये देख सकते हैं आप में, ये हमारे जो बीच में आ रहे हैं ना, ये 2 फंदे और फिर ये 1 फिर ये 2, तो ये 5 है। और उसके बाद ये 6 फंदों में ये लड़ी बनी है हमारी। तो इसको हम किस तरह से, फिर ये देख सकते हैं अगेन ये 5 फंदे में हमारे अगेन आए, और ये जो हमारी भली बनती जा रही है ना, तो ये इसी तरीके से बन रही है। और ये यहाँ पे भी हमारे 5 ही हैं। ये इस तरह से लास्ट का फंदा था, तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है, बट ये हमारे 5 ही हैं इधर भी। और अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 और ये 6 मैंने लड़ी के लिए रखे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इन 2 लड़ियाँ बना के दिखाऊँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस तरह से फंदे डाल लूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से धागा लिया है, ठीक है, अपनी यान को ले लिया, और 4 प्लाई ही यान मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इस तरह से सिंपली एक नॉट बना लेनी है। और नॉट बनाने के बाद मैं अपनी निडल को इस तरह से निडल में ये डाल लूँगी। और इसके बाद मैं निडल को इस तरह से पकड़ूंगी, और एक फिंगर पे, ये देखें इसको हम पहले अच्छे से टाइट कर लेंगे, और एक फिंगर पे इस तरह से यान को लेते हुए इस तरह से निडल में से निकालेंगे यान को, और फिर दूसरी फिंगर से इस तरह से डालेंगे। आप जिस तरह से भी अपने लेते हैं फंदे आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इस तरह से लेती हूँ, तो मैंने आपको शो करा दिया है। और यहाँ पे इस तरह से हम फंदे लेते हुए ये बना रहे हैं। यहाँ पे मैं टोटल फंदे डालूंगी, बट इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से डाली हूँ, और फंदे भी मैं गिन के बताऊंगी आपको कि मैंने कितने डाले। यहाँ पे मैं अपने टोटल 23 फंदे पूरे कर लेती हूँ, ठीक है, 23 ये मैंने डाल लिए हैं इसमें। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली निडल अपनी लेंगे, और इस तरह से ये देखें यहाँ पे ये जो हमारी दूसरी वाली यान है ना, छोटी वाली को छोड़कर इस तरह से हमने एक फंदा इसको सीधा बुन लेना है। और उसके बाद हमने ये देखें एक फंदा सीधा बुना, धागे को आगे करेंगे हम यान को इस तरह से, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये देखें इस तरह से एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागे को पीछे किया, और फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा ये बॉर्डर जो हमारा बना हुआ है ना, तो इसी तरीके से ये बना हुआ है बॉर्डर। ये देखें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से धागा आगे पीछे करते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और एक फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी ये पूरी सिलाई जो है बॉर्डर की इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, धागा आगे पीछे करना ना भूलिएगा, वरना आपका बॉर्डर ख़राब हो जाएगा और फिर जैसा लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसलिए धागा आगे पीछे करना लाजमी याद रखिएगा। और सिंपली इस तरह से आप इसको उल्टे सीधे फंदों से बनाते हुए इसको पूरी को सिलाई को आप इसी तरीके से बना लीजिए। यहाँ देख सकते हैं मैं इसी तरीके से ये आप यहाँ को आपको देख रहे हैं, ये भी हम इसी तरीके से पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये अपना 1 रो अपनी कंप्लीट कर ली है फ्रंट साइड से। और अब हम यहाँ आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड से भी हम सेम एज इट इज़ इसी तरीके से करेंगे। जो हमारा फंदा उल्टा होगा उसको हम उल्टा बनाएंगे, जो हमारा सीधा होगा उसको हम सीधा फंदा बनाएंगे।
सो ये देखें पहला फंदा हमारा उल्टा बना हुआ है तो हम इसको उल्टा बना लेते हैं, ये देखें। और अब हम धागा पीछे करेंगे और जो हमारा फंदा सीधा बना हुआ है तो उसको हम सीधा बना लेते हैं इस तरह से। फिर से अगेन हम यही करेंगे, हमारा नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो हम इसको उल्टा बुन लेते हैं, ये देखें इस तरह से। और अब हमारा अगला फंदा हमारा सीधा है तो इसको हम सीधा बुन लेते हैं इस तरह। और अगेन हम इसको अब इसी तरीके से ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे हमारा ये टोटल जो मैंने अपने कैप के लिए बॉर्डर बनाया हुआ था ये हमारी इसी तरीके से बनते हुए 15 रोज थी। और यहाँ पर मैं आपको पूरी 15 तो नहीं करके दिखाऊंगी, बट हाँ यहाँ पे मैं थोड़ी सी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरह से बनाते हुए हम यह पैटर्न अपना बॉर्डर हम अपना कंप्लीट करेंगे पैटर्न का। तो स्टार्टिंग में आप जितनी मर्ज़ी चाहें ले सकते हैं, फोल्डिंग के लिए आप जितना चौड़ा लेना चाहें आप उतना ले सकते हैं, लेंथ वगैरह जितनी लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आप ना भी फोल्ड करना चाहें तो आप सिंपली जो अपना बॉर्डर बनाना चाहते हैं वैसे बॉर्डर बना के रख सकते हैं, या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगता हो बॉर्डर वो आप बना लीजिए इसमें। बट मेरे को यहाँ पे जो है ये फैंसी वाला लुक आता है ना, इसमें उल्टी सीधे फंदे को बनाओ तो अच्छा सा लुक आता है, तो बहुत क्यूट लगता है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उल्टा और सीधा फंदा करके बनाया है। सो यहाँ पे इस तरह से ही मैं अपनी पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखें ये लास्ट में इस तरह, ये देखें यहाँ हम ये अपनी पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट की। और अब हम यहाँ इसको फ्रंट साइड पे इसको टर्न करेंगे, ये हमारा बैक साइड था, बैक साइड से भी ये रो इसी तरीके से कंप्लीट हुई। फ्रंट साइड से भी सेम एज इट इज़ हमें इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया। जो हमारा फंदा सीधा है उसको हम सीधा बुन लेंगे, जो हमारा फंदा उल्टा है उसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखें इस तरह से, मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाती हूँ, रुके। ये देखें ये हमारा उल्टा फंदा था उल्टा बुना, सीधा फंदा था सीधा बुना, इस तरह से उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और सीधा फंदा फिर से हम इसको सीधा बुन लेंगे। सो इस तरह से ये मैंने 3 रो मैंने बना ली हैं, ठीक है, 3 रोज़ मैंने कंप्लीट की हैं। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने अपनी टोटल 15 रोज़ कंप्लीट की हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी चाहे बनाएं, या ना भी बनाएं तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी कोई और सा बनाना चाहें तो वो बना लें। बट यहाँ पर मैं टोटल 15 तो नहीं करके दिखाऊँगी, यहाँ पर आपको इतना करके दिखा देती हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं टोटल अपनी 6 रोज़ मैंने कंप्लीट की हैं। सो यहाँ देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना क्यूट सा लुक आ रहा है इसका अभी से ही, अभी तो हमारा पैटर्न बना भी नहीं है और इतना क्यूट सा लुक आ रहा है। सो यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर मैंने जो बनाया हुआ था ना ये मैंने बना लिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पे हम ये अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे, जो फलियों वाला पैटर्न है ना इसको अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला बंदा अगर आप स्लिप करना चाहें तो स्लिप कर सकते हैं, वरना अगर बुनना चाहें तो आप बुन भी सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको स्लिप करके दिखा रही हूँ और मैंने अपने कैप में स्लिप नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने स्लिप किया है तो आपको स्लिप करके दिखा रही हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला फंदा मैंने धागा आगे करके दूसरा फंदा मैंने धागा आगे करके उल्टा बुन लिया है। और अब अगला फंदा मैं सीधा बुनूंगी और अब यहाँ पे मैं 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी। वो हमारा जो है ना उल्टे ही बुने जाएंगे स्टार्टिंग के 2, लेकिन हमने स्लिप किया है ना इसलिए वो जो स्लिप किया हुआ है ना वो हमने यहाँ बुना नहीं है। तो अब हमने ये 2 बुन ली, अब धागा हम पीछे करेंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है कि ये हम फली किस तरह से बनाएंगे, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ये देखें ये जो हमारे इधर 3 फंदे हैं ना, अब नेक्स्ट वाली सिलाई के जो हमारे 3 फंदे उनको हम इस तरह से अपनी क्रोशिया पे उतार लें, सुई पे उतार लें, या फिर आप जो भी आपको बेहतर लगे आप उस पर इस तरह से इसको फंदों को अलग कर लीजिए। और फिर यहाँ स्टार्टिंग के फिर अब 3 फंदे आप बुन लीजिए इस तरह से। ये देखें 3 फंदे हम यहाँ बुन लेते हैं और यहाँ 3 फंदे हमने ये बुन लिए हैं। और अब ये जो हमारी सुई पे जो फंदे उतारे थे हमने वो हम वापसी सिलाई पे लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इनको वापसी ले लेंगे, वापसी हमने इन पे निकाल लिया। और अब हमने इसके बाद इन 3 फंदों को बुनना है। ये जो हमने 3 फंदे बुने अब हम इन 3 फंदों को बुनेंगे जिनको हमने पहले उतारा था।
इस तरह से। ये देखें, ये अब हम 3 फंदे बुन लेंगे, लेकिन हमने बुनना सीधा ही है, सही है। और अब हमने यहाँ पर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से 2 फंदे हम उल्टे बुने और अब हम धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये जो लाइन सी आपको नज़र आ रही है ना, ये वो वाली लाइन बनेगी सीधा फंदा बुनने से। और फिर ये हमने 2 उल्टे फंदे बुन लिए और अब हम धागा पीछे करेंगे। फिर से जो हमने स्टार्ट में ये अभी बनाई थी ना फली 3 फंदों को तार के इस तरह से, वैसे ही हम दोबारा यही प्रोसेस कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से 3 फंदों को तारा और फिर अगले 3 फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं इन 3 फंदों को बुन लेती हूँ, इस तरह से बुना। और अब हम वापसी इन 3 फंदों को इस पे ले लेंगे। और ये जो लास्ट में आपको फंदा नज़र आ रहा है ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है ताकि ये अच्छी सी जो है लाइन बन के आए, इसलिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा रख दिया है। और अब यहाँ पर हम इन 3 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये 3 फंदे भी हमने सीधे बुन लिए। और अब हम धागा पीछे आगे करेंगे धागा और इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट वाले फंदे को हमने बुनना है, स्लिप नहीं करना है, जस्ट हमने एक बार स्टार्टिंग में स्लिप करना है फंदा। और अब हमने यहाँ पर ये देखें, इसको हम अब बैक साइड से स्लिप कर लेते हैं फर्स्ट फंदा। ये देखें, इस तरह से हमने स्लिप कर लिया। और अब हमने नेक्स्ट जो है हमारा उसको हम ये देखें, ये हमारे 6 फंदे जो हमारे 6 फंदे थे तो ये उल्टे बुने हुए थे, सही है। यहाँ से तो उल्टे बुने जाएंगे लेकिन वहाँ से हमारे सीधे थे, सही है। यहाँ से अब हम इनको उल्टा बुन लेंगे। 6 फंदे जो हमारे हैं ना, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखें, इस तरह आपको उल्टे भी नज़र आ रहे हैं, बुने हुए उल्टे पीछे से आप देख सकते हैं, तो आपको उल्टे नज़र आ रहे हैं, तो इनको आप उल्टा बुन लीजिए। और इसके बाद यहाँ जब आप इनको बुन लेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो हमारे ये देखें, इस तरह से ये हमारे 2 सीधे बुने हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम यहाँ से सीधा बुन लेंगे। इधर ये देखें, ये 2 सीधे बुने हुए तो इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से सीधा बुन लिया। अब धागा फिर से हम अपनी तरफ करेंगे और ये उल्टा बुना हुआ है तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। और फिर से धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे बुने हुए हैं तो इनको सीधा बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये 2 फंदे सीधे बुने। अब इनको धागा आगे करेंगे और ये 6 फंदे उल्टे बुने हुए हैं तो इनको उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से आपको ये उल्टे नज़र आ रहे हैं तो आपने इनको उल्टा ही बुनना है। और जो हमें उल्टे नज़र आएंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे, जो हमें सीधे नज़र आएंगे उनको हमने सीधा बुनना है। जस्ट हमने फ्रंट साइड पे जो है थोड़ी सी आप देख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया उसी तरीके से हम बनाएंगे। और अब यहाँ पर जिस तरीके से सीधे बुने हुए हैं तो इनको सीधा बुन लेंगे 2 फंदों को, इस तरह से। ये देखें, ये सीधा बुन लिया। और अब फिर से हम धागा पीछे करेंगे और इस तरह से यहाँ पे इसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, धागे का बस आपने ख्याल रखना है, आगे पीछे करते हुए बनाना है। और ये 2 भी हमने लास्ट में बुन लिए, सीधे बुन लिए। और अब हमने यहाँ पर ये देखें, अब हम अपनी सीधी साइड पे आ गए हैं। और अब हमने यहाँ पर फर्स्ट फंदा जैसे हम स्लिप करते हैं वैसे ही हम इसको स्लिप कर लेंगे। और इसके बाद ये हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा जो है हमारा उल्टा बुना हुआ है तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। और अब हम धागा पीछे करेंगे, हमारा ये सीधा फंदा बना हुआ है तो इसको हम सीधा बुन लेते हैं। और अब हम धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे बुने हुए हैं तो इनको हम उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, ये उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे, ये 6 फंदे हमारे सीधे बुने हुए हैं, इनको हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 3rd रो है, ओके। क्योंकि फर्स्ट रो में हमने ये जो बनाया था ना, हमने फर्स्ट रो में फंदे उतार के, ये हमारी फर्स्ट रो थी। इसके बाद हम बैक साइड से बुनकर आए, अब ये हम फ्रंट साइड पे हैं तो ये हमारी 3rd रो है। और इसके बाद ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ टोटल हमारी 6 रो इसी तरीके से बनेंगी टोटल। ये देखें, अब ये हमारा सीधा फंदा है तो हम इसको सीधा बुन लेते हैं। टोटल हमने ये अपनी
6 रो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से बुनते हुए काउंट करते रहें। और यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से ये उल्टा बुना, और अब फिर ये 6 फंदे हमारे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपने अपने बस ख्याल रखना है इस बात का कि हमारी रो आप जब बना कर आएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कौन सी रो चल रही है। तो यहाँ पर आपने ये हमारी 3rd रो है तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं, और जिस तरह से हमारी 2nd रो थी उसी तरीके से हमारी ये 4th रो भी होगी। ये देखें जिस तरह से हमने 2nd रो बुनी थी ना उसी तरीके से सेम एज इट इज़ हम ये 4th रो भी बुन लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हम इसको 4th रो को भी बुन लेते हैं इस तरह से। तो मैं ये अपनी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, 4th रो बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने 4th रो अपनी बुन ली है, और अब हमारी जस्ट 2 रोज रह गई हैं तो हमने वो किस तरह से बुननी है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने इस तरह से अपनी यान को लेते हुए इस तरह से उल्टे फंदे बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था उल्टे फंदे। जस्ट हमने जैसे 3 रो 3rd रो अपनी बुनी थी ना सेम एज इट इज़ आप इस तरीके से इसको 3rd रो को रिपीट करें। यहाँ पर ये हमारी 5th रो है लेकिन हम 3rd रो की ही तरह इसको बनाएंगे। तो सिंपली इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे 5th रो मैंने बुन ली थी, और ये अब हम बैक साइड पे हैं। ये हमारी 6th रो है, ठीक है। और 6th रो सेम एज इट इज़ हमारी 2nd रो की तरह और 4th रो की तरह रिपीट होगी। तो आपने कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट आपने उन्हीं को रिपीट करना है। तो सेम एज इट इज़ उन्हीं को रिपीट करते हुए मैं यहाँ पर इसको बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने इसको बुन लिया है। 6 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब जैसे ही हमने 1st रो बनाई थी पैटर्न स्टार्ट करने के लिए सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे यही प्रोसेस करेंगे। जैसे हमने 3 फंदे उतारे थे ना अपनी सुई पे, इसी तरीके से हमने सेम वही वाली रो अपनी 1st रो वाली स्टार्ट करनी है यहाँ पर। और फिर से हम जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है ना टोटल 6 रो जैसे हमने रिपीट की सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे रिपीट करते हुए अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने किस तरह से बनाया है। ये देखें यहाँ पे वैसे ही हमने सेम एज इट इज़ 1st रो की तरह अपने इसको रिपीट करना है। यहाँ आप देखें, ये देखें यहाँ हम इस तरह से सुई पे उतार लिया, और अब ये स्टार्टिंग के 3 फंदे हम पहले बुन लेते हैं इनको। ये देखिए कि यहाँ पे हम 3 फंदे सीधा बुन लेते हैं इनको इस तरह से। 3 फंदे बुन लिए, और अब ये 3 फंदे हम वापसी इस सिलाई पे लेंगे और इनको 3 फंदों को बुन लेते हैं। ये देखें यहाँ पे 3 फंदे हमने ले लिए, और इन 3 फंदों को उतारा हमने वापसी सिलाई पे, और फिर इनको हम सीधा बुन लिया। ये देखें ये लास्ट फंदा भी हम सीधा बुन लेते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हम ये कंटिन्यू सेम एज इट इज़ अपनी 1st रो की तरह रिपीट करेंगे, और जैसे हमने ये रिपीट करते हुए अपना पैटर्न अगेन हम अपनी जो है 1st रो से 6 रो तक अपना ये रिपीट करते हुए हम इसको बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी 2nd रो रिपीट हुई थी ना उसको भी मैं करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लुक दिख रहा है आपको। तो आपने बस प्रॉपर इसी को कंटिन्यू करते हुए बनाना है। और अगर आपको कुछ 19-20 समझ ना आया हो तो आपको मैं इसका जो पैटर्न का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, स्किप कुछ भी नहीं किया है। तो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो हमने समझाया है आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि आपको यही समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आए तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो सिंपली इस तरह से ये 6 रो की तरह मैं अपनी जो हमारी 1st रो थी उसी की तरह हम रिपीट करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट कर ली। ये देखें यहाँ पे उसी की तरह रिपीट करते हुए हमने ये अपनी रो कंप्लीट की है, और अब हम इसको बैक साइड पे आ जाएंगे। फिर से ये हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया 1st रो की तरह।
ये देखें। और अब हम इसी तरीके से रिपीट करते हुए ये बनाएंगे। और यहाँ बैक साइड पे आ चुके हैं और बैक साइड पे आने के बाद जैसे हमने अपनी सेकंड रो बनाई थी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से हम इसको बना लेते हैं। और मैं फिर इसके बाद थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लुक दिख रहा है। सो ये देखें, यहाँ पे ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इसी तरीके से ये मैंने बुन लिया है इसको। और यहाँ पे इसका ये फाइनल लुक है पैटर्न का। वैसे तो आप इसमें देख ही चुके हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा इस तरीके से ये हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारी टोटल ये आप काउंट कर सकते हैं, ये 10 है फलियाँ। और ये टोटल हम अपनी फलियाँ 10 बनाएंगे और ये हमारी 15 रोज़ हैं और ये हमारी 10 है। तो इस तरह से ये बनाते हुए मैंने अपना ये कंप्लीट किया है। लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी ये मैं अगेन आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने आपको अगेन काउंट करके दिखा दिया है। और यहाँ मैं आपको इंचेस में भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये टोटल लेंथ जो है हमारी 9 इंचेस है। और ये हमारा बॉर्डर इस तरह से ये देखें, इसको बॉर्डर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारे टोटल 7 इंचेस है। सो यहाँ पे हाफ इंचेस अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना फिर आप जो 2 सिलाइयाँ हमारी बंद करने में आएंगी तो आप उसमें भी कवर हो सकता है, बट आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे ये मैंने 7 इंचेस ही रखा हुआ है। बट यहाँ पे अब देखें आप, यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया, फिर हम धागा पीछे करेंगे और इस तरह से जो हमारा सीधा फंदा है उसको हम सीधा बुन लेंगे। और फिर धागा आगे करेंगे, जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन्हीं को हम उल्टा ही बुनते हुए 2 का 1 कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे इनको 2 का 1 कर लेंगे लेकिन उल्टा ही बुनते हुए। और अब हम ये इन 3 फंदों का 1 करेंगे लेकिन इनको सीधा ही बुनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरह से इनको सीधा ही बुनेंगे। और ये आप देख सकते हैं, फिर अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो अब हमारे 3 फंदे हैं इनको भी हम इसी तरीके से बुनेंगे। ये देखिए, ये देखें, यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे इस तरह और सीधा बुनते हुए ही हमने किया है। फिर हम धागा आगे करेंगे और उल्टा बुनते हुए ये 2 का 1 करेंगे। ये देखें, इस तरह, और फिर धागा पीछे करेंगे और अब ये जो सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और फिर धागा आगे करेंगे। जो उल्टे बुने हुए हैं उनको 2 का 1 करते हुए उल्टा बुन लेंगे और फिर हम ये 3 का 1 करेंगे, सीधे ही बुनते हुए 3 का 1 करेंगे इस तरह से। ये देखें, मैं अगेन दिखा देती हूँ। ये देखें, 3 का 1 किया सीधा बुनते हुए, फिर धागा वहीं रखना है, बस इनको भी 3 का 1 करना है हमने सीधा बुनते हुए। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे भी 3 का 1 किया, फिर धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। और फिर जो हमारा सीधा फंदा है उसको हम सीधा बुन लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए इस तरह से। और फिर धागा पीछे करेंगे, ये 3 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए इस तरह से। ये देखें, सो इस तरह आप ये जो है ना अपना पैटर्न, ये जो है अपनी रॉ इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। सो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये फ्रंट साइड है हमारी, ये रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको बैक साइड पे कर लेते हैं और बैक साइड से अब हम यहाँ पर जो हमारा ये फंदा है ना उल्टा बुना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारी फली है ना, ये जो 2 फंदे आप इसको नज़र आ रहे हैं फली को, ये 3 हम बुनेंगे और ये जो फली के हैं इनको 2 का 1 करेंगे। फिर ये जो 3 फंदे हमारे हैं ये इनको 2 का 1 फलियों वाला जो 2 है उनको 2 का 1 करना है, बाकी इन 3 फंदों को हम बुनेंगे। तो किस तरह से ये देख लेते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग में फली है, पहले इसको हम 2 का 1 करते हैं, बट हमने यहाँ पर इस तरह से उल्टा बुनते हुए फली को 1 करना है। ये देखें, इस तरह से। फिर अब ये जो हमारा फंदा उल्टा बना हुआ है उसको जो आपने बस ये ख्याल रखना है, जो उल्टा है उसको उल्टा, जो सीधा है उसको सीधा, बस 2 का 1 और इस तरह से किस तरह से करना है ये देख लें। तो यहाँ पे फिर से हमारी ये फली वाले 2 फंदे आ गए हैं। तो अब हम इनको 2 का 1 करेंगे लेकिन हमने इनको उल्टा बुनते हुए ही करना है क्योंकि ये हमारे उल्टे फंदे बुने हुए हैं, बैक साइड से ये हमारे उल्टे हैं। तो इसी तरीके से हम इनको उल्टा बुन लेंगे और इस तरह से बनाते हुए ये रॉ हम अपनी
सो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने पूरी अपनी रॉ कंप्लीट कर ली है। ये जो हमारी यान है ना, ये वाली, इसको हमने यहाँ से अपने थोड़ा बड़ा लेना है और इसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा आपने कट करना है। एक्स्ट्रा इसलिए कट किया है क्योंकि हम इसी से स्टिच भी कर लेंगे। और यहाँ मैंने इसमें सुई डाल ली है यान में। और ये देखें, अब ये हमने किस तरह से करना है इसको देख लीजिए गौर से। और यहाँ पे हम इस तरह से अपनी सुई को लेंगे और इस तरह से हम इनको फंदों को इस तरह से निकालेंगे यान में से। यान पे ले लेंगे हम इस फंदों को ना, इस तरह हम इनमें से फंदों को निकाल लेंगे। सिलाई में से फंदों को निकालते हुए हम अपनी इस तरीके से सुई वाली यान में ले लेंगे। और आपने जो है ना, ये थोड़ी सी यान को इस तरह से कॉर्नर पे एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम इसको फंदा बना के इसको अच्छे से टाइट कर सकें। और इस तरह से मैं इसको पूरी को निकाल लेती हूँ। सो यहाँ इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमने लास्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रखी थी ना, इसमें से हम फंदा बनाते हुए इसको अब निकालेंगे। ये देखें इस तरह से। और अब हम इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसको अच्छे से टाइट कर लेती हूँ। सो यहाँ मैंने इसको टाइट भी कर लिया और दोनों साइडों को मैंने इस तरह से पकड़ लिया है। और अब मैं यहाँ पे पहले एक फंदा लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से पहले मैं यहाँ पर एक फंदा लगा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से हमारी जो हमने इनको फंदों को एक साथ किया है ना, ये लूज़ ना हो, ये अच्छे से टाइट रहें। और इस तरह से मैंने यहाँ एक अच्छे से टाइट कर लिया इसको। और अब हमने यहाँ पर इनको स्टिच करना है। और आप जिस तरह से भी स्टिच करते हैं आप उस तरीके से कर लीजिए। बट यहाँ पे जो मैं अपना स्टिच करूँगी वो अपनी जो हमारी चेन्स है ना, उनके बीच में से इस तरह से एक साइड से लूँगी और फिर मैं इसको दूसरे साइड से इस तरह से लूँगी। ये देखें जो हमारा दूसरा साइड है ना, इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इन साइडों से इनको लेते हुए स्टिच करूँगी। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे से स्टिच हो जाता है ये। तो मैं इसको इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। या आप जिस तरह से अपनी मर्ज़ी चाहें आप जैसे स्टिच कर सकते हैं वैसे आप स्टिच कर लीजिए। बट मैं यहाँ से एक साइड से इधर से लूँगी, एक साइड से उधर से लूँगी। इस तरह से लेते हुए अपनी यान को इसको जॉइंट को मैं स्टिच कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने स्टिच वगैरह कर लिए। यहाँ आप देख सकते हैं आपको जॉइंट नज़र आ रहा है। और ये इस तरीके से पूरा हमने इसको स्टिच कर लिया था। और अब यहाँ पर ये आप कैप का फाइनल लुक और बैक से भी देख सकते हैं इस तरह से। ये देखें ये जॉइंट हुआ हुआ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये हमारी बिल्कुल बराबर बराबर जो है, जिस तरीके से हमारी लेयर्स आ रही थी उसी तरीके से आ रही हूँ। ये पॉम पॉम भी मैंने यहाँ अटैच कर लिया। ये किस तरह से करा ये देखें, पहले मैंने यहाँ से यान निकाली, फिर पॉम पॉम में से निकाली, सुई को यान लेते हुए और फिर इस तरह से नॉट बना के इसको इस तरह से अटैच कर लिया। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मुझे ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।